हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा वितरण के कारण धातु से बाहर आने के लिए इलेक्ट्रॉन के द्वारा आपेक्षित ऊर्जा भिन्न इलेक्ट्रॉनों के लिए भिन्न होती है। उच्चतर ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की धातु से बाहर आने के लिए कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्यफलन धातु से बाहर निकलने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपेक्षित न्यूनतम ऊर्जा है। तो हमें इस जो दिया गया है क्वेश्चन प्रश्न, इसका हम लोग को उत्तर देना है, यानी कि हम लोग को इसे सिद्ध करना है कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे और मुख्य अवधारणा के आधार पे हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, यानी कि जो कथन दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कार्यफलन क्या है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो कार्यफलन जो होता है हमारे पास, इसे हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं और इसे फाई नॉट के रूप में दर्शाया जाता है। तो कार्यफलन जो है वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। तो हमारे पास ये कार्यफलन क्या हो जाएगा, न्यूनतम ऊर्जा के रूप में हमें मिलेगा। तो ऊर्जा को अगर हम लोग ई के रूप में दर्शा दें तो ये क्या हो जाएगा, ई मिनिमम होगा, ठीक है। और ये जो न्यूनतम ऊर्जा होती है किसी भी धातु के लिए, अगर कार्यफलन की बात करें तो उसकी प्रकृति और उसकी सतह की अवस्था पर यह निर्भर करता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मापा जाता है। यानी कि जो कार्यफलन की हमारे पास यहाँ पे इकाई होगी वह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और यह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, इसलिए इसे हम लोग किस में देखेंगे, अगर जूल में देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल के बराबर होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या। तो देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो है धातु के लिए देखेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो धातु होता है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, धातु के लिए, ठीक है। तो धातु में जो हमारे पास यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी संख्या लगभग हमारे पास 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन का कैसे उत्सर्जन होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है किसी भी धातु से, तो इलेक्ट्रॉन की सतह से, जिस तरह से मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक धातु है, इसका हम लोग प्लेट ले लिए या एक टुकड़ा ले लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि वह मुक्त नहीं होते, परंतु क्या होता है कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जो कि हमने देखा 10 की घात 29। ये इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से मुक्त होकर धातु के पृष्ठ पर होते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसमें धातु के पृष्ठ पर होते हैं जो कि लगातार अनियमित रूप से गति करते हैं, किंतु इनमें इतनी गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ये जब अनियमित गति करते रहते हैं तो, कि यह धातु की सतह को बाहर जो है छोड़ करके बाहर निकल जाए। लेकिन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, जब हम लोग इसे बाहर से ऊर्जा प्रदान कर देंगे, ठीक है। ई न्यूनतम जो हम लोग इसको दे देंगे, मिनिमम के रूप में दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो अनियमित गति करते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु की सतह से बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की क्रिया, यानी कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को जो निकलने की क्रिया है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को हमें दर्शाता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि कार्यफलन क्या है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होता है। अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने प्रश्न के उत्तर में चलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक धातु का टुकड़ा है, कोई भी एक धातु है जिस पर आप देख रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अनियमित गति कर रहे हैं, मतलब कि ये इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, किसी भी दिशा में ये गति कर रहे हैं, ठीक है। तो मुक्त अवस्था में होने के कारण हमने अभी भी देखा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में, यानी कि मुख्य अवधारणा में, कि इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से मुक्त होकर धातु के पृष्ठ पर लगातार अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर से इस तरह से एक न्यूनतम ऊर्जा प्रदान कर देते हैं, ठीक है। इस ऊर्जा को हम लोग ई के रूप में दर्शाते हैं और ये किस तरह की ऊर्जा हो जाएगी, न्यूनतम ऊर्जा, जो कि हमने कार्यफलन। तो जैसे ही हम लोग इसको न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यह इलेक्ट्रॉन की जो अनियमित गति हो रही है, मुक्त अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है पृष्ठ पर जो है धातु की सतह पे, वो क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन इस सतह को छोड़ करके बाहर आ जाएगा। और छोड़ करके बाहर आएगा तो यहाँ पे ये क्या होगा कि इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो हमें अब अधिकतम मिलेगी। पहले जब ये सतह में था उस समय इसकी जो हमारे पास गतिज ऊर्जा थी वो क्या थी, न्यूनतम थी, अनियमित गति कर रहा था इसलिए, ठीक है।
अब धातु के अंदर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि कह सकते हैं कि धातु के पृष्ठ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह उत्सर्जित हो जाएगा इस क्रिया के वजह से। और हमने ये जो ऊर्जा दी है हम लोग किसी भी रूप में दे सकते हैं, फोटोन यानी कि प्रकाश विकिरण के रूप में, या फिर अन्य किसी माध्यम से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अब देखिए कि ये भी ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है धातु की सतह से ही उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, धातु के अंदर से निकलते हैं। तो ये जो धातु के अंदर से, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु के अंदर से निकलेगा। तो धातु के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा हमारे पास में, धातु के अंदर से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं से टकराते हुए निकलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास धातु बनता है, वो क्या होता है कि परमाणुओं के संयोग से मिल करके बनता है। ठीक है, तो अन्य परमाणुओं से टकराते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, वो क्या होता है कि परमाणु से ये क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं। परमाणुओं के टक्कर के पश्चात ये बाहर आएंगे। ठीक है, परमाणुओं के टक्कर के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है के ई, यह क्या हो जाता है, न्यूनतम, कम हो जाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलते हैं वे अन्य परमाणुओं से नहीं टकराते, इसीलिए क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी गतिज ऊर्जा किसकी तुलना में, जो अंदर से निकल रहा है उसकी तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो गतिज ऊर्जा होगी वो अधिकतम मिल रही है हम लोग को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो सतह पे होगा उसे सरफेस की जो ऊर्जा होगी, ठीक है, इसे हम लोग ES के रूप में दर्शा देंगे। तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, हमारे पास अधिक हो जाएगी। किसकी तुलना में, जो परमाणु जो है अंदर से प्राप्त होंगे, परमाणु के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे टक्कर के वजह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, EA के रूप में दर्शा देते हैं, एटम से टकराने के पश्चात हमें जो मिल रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है जो सतह पे है उसे ES के रूप में दर्शाएंगे, और हमारे पास जो एटम है इलेक्ट्रॉन से जो टकरा, यानी कि इलेक्ट्रॉन टक्कर के पश्चात निकल रहे हैं परमाणु में, उसे EA के रूप में दर्शा देते हैं। तो ये हो गई सतह के इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये जो देखिए हमारे पास अब आवश्यक ऊर्जा जो होगी वो कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए। आवश्यक ऊर्जा को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो ऊर्जा है इसे हम लोग h न्यू के रूप में दर्शा देते हैं, फोटोन की ऊर्जा के रूप में। ठीक है, जहाँ पे h प्लांक नियतांक हो जाएगा, न्यू जो फोटोन हम लोग आपतित किए हैं ये ऊर्जा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, उसकी आवृत्ति को दर्शाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सतह के लिए ऊर्जा जो देखें, आवश्यक ऊर्जा h न्यू, तो s के रूप में दर्शा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कम होगा। क्यों? क्योंकि जो सतह पे इलेक्ट्रॉन है पृष्ठ पर, उसको उत्सर्जित करने के लिए उस पृष्ठ से कम ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी ऊर्जा वितरण के अनुसार। और हमारे पास यहाँ पे जो ऊर्जा यहाँ पे देंगे किसके लिए, जो एटम से हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि एटम के अंदर से जो मिल रहा है, धातु के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो धातु के अंदर से निकलने के लिए परमाणुओं से टकराते हैं। ठीक है, तो उनको अधिक देनी पड़ेगी ताकि वो मुक्त हो। मुक्त होने के पश्चात क्या होंगे, वो पृष्ठ से बाहर आएंगे। तो इसलिए हमारे पास आवश्यक ऊर्जा जो होगी ऊर्जा वितरण के अनुसार देखें तो सतह की को कम देने की आवश्यकता है, और जो टकरा करके बाहर निकलेंगे धातु के अंदर से उसको हम लोग अधिक देंगे। और जो हमारे पास यहाँ पे सतह पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाता है कि गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, लेकिन जो अंदर से निकल रहे हैं धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन, उनकी गतिज ऊर्जा सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से भी कम होती है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया, जिसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनों के लिए भिन्न भिन्न ऊर्जा होगी। उच्चतर वाले इलेक्ट्रॉन की धातु से बाहर आने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हमने देखा, जो कि सतह पर है उसके लिए कम ऊर्जा हम लोग दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की तुलना में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, और कार्यफलन के भी बारे में हमने मुख्य अवधारणा में देखा। आशा है आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।